हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संजीवनी पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है यूपीपीसीएल टी2 एग्ज़ाम कभी भी डेट निकल सकती है उसकी, और उसी के देखते हुए अंतिम प्रहार की तैयारी है टॉप 300 मार्क्स एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आइए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दीजिए। एस रैम में अक्षर एक्स का क्या अर्थ होता है, बताइए। एस रैम में अक्षर एस का क्या अर्थ होता है? सिक्योर, सिमेट्रिक, स्टैटिक या सिंक्रोनस? तो ये होता है आपका, क्या होता है? स्टैटिक होता है, ठीक है। सॉरी, स्टैटिक होता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग प्रद एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, बताइए। टीसीपी, टेलनेट, एचटीटीपी या एफटीपी? बताइए कौन सा है जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, जल्दी से बताइए। तो ये है आपका टीसीपी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। निम्नलिखित में से कौन किसी अनुच्छेद पैराग्राफ के पहले अक्षर को कई लाइनों में फैलाता है, बताइए। ड्रॉप कैप, ऑटो करेक्ट, सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट? तो ये होगा आपका ड्रॉप कैप, ठीक है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है? सब स्क्रिप्ट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जो लाइन के नीचे होता है। सुपर स्क्रिप्ट जो ऐसे लाइन के ऊपर होता है, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लाइनक्स में प्रत्येक फाइल या डायरेक्टरी को विशिष्ट रूप में से एक पहचानकर्ता आइडेंटिफायर द्वारा पहचाना जाता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताइए। पीआईडी, आई नोड, टी नोड या बी नोड? क्या कहा जाता है, बताइए। तो उसको हम लोग कहते हैं आई नोड, ठीक है। क्या कहते हैं? आई नोड। CAD, कैड का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एकेडमी डिजाइन, कंप्यूटर एकेडमी डेवलपर या कंप्यूटर एडेड डेवलपर? ठीक है, बताइए क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? रैंडम, स्टार, रिंग, बस? नहीं है। तो स्टार, रिंग, बस ये तीनों होती है टोपोलॉजी, लेकिन रैंडम करके कोई भी टोपोलॉजी नहीं होती है। कंप्यूटर प्रणाली में संबंध में जियो का अर्थ क्या होता है? गीगो का अर्थ क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, ग्रास इन ग्रास आउट, गार्बेज इंस्टॉलेशन, गार्बेज आउटपुट, गीगाबाइट या गीगाबाइट आउटपुट? क्या होगा? तो गार्बेज इन गार्बेज आउट इसका अर्थ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, अ सेट ऑफ रूल्स डैट गवर्नर्स डाटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, क्या होता है, बताइए। स्टैंडर्ड, टोपोलॉजी, नेटवर्किंग या प्रोटोकॉल? क्या बोलते हैं, बताइए। सेट ऑफ द रूल्स गवर्नर डाटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, बताइए। तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए। यूआरएल का फुल फॉर्म इसमें से क्या होगा? यूनिक रिसोर्स लेबल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रेफरेंस लेबल, यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर? क्या होगा? तो ये होगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में के संदर्भ में मैक्रो का क्या अर्थ होता है, बताइए। मैक्रो स्वचालित रूप से ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक कमांड है। मैक्रो कमांड स्वचालित रूप से समान सामग्री के साथ कई डॉक्यूमेंट बनाती है। मैक्रो कमांड और निर्देशों की एक श्रृंखला है जिन्हें आप किसी कार्य को स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए एकल कमांड के रूप के साथ ले जाते हैं। मैक्रो कमांड विभिन्न सामग्रियों के साथ कई मेल बनाने में मदद करती है। आराम से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा? तो ये होगा आपका आंसर नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे। हाँ, इसको बताइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के पहले सेल का पूर्ण एड्रेस क्या होता है, बताइए। $A, $1 या इनमें से बताइए कौन सा साइन होगा, बताइए। एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होगा आपका आंसर ए, ठीक है। डॉलर का साइन लगेगा दोनों के सामने, ठीक है। आगे देखिए आप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौथी रो और पांचवें कॉलम के मिलाप के वाले सेल का एड्रेस क्या होगा? E4 या 45 या 54? बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छा। E4, ठीक है।
आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, बताइए। किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए आर्ट प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो या कंट्रोल प्लस टॉप एरो, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा कंट्रोल प्लस राइट एरो। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के पेज सेटअप समूह में निम्न में से कौन सा मार्जिन नहीं होता। नॉर्मल, वाइड या फ्रेम्ड या नैरो, बताइए कौन सा मार्जिन जो है नहीं होता है। तो ये फ्रेम्ड मार्जिन करके कोई नहीं होता। ठीक है, फ्रेम्ड मार्जिन करके। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है, बताइए। वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एंटरप्राइज एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के VPN। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर। तो अभी जल्द ही मनाया गया है 2 दिसंबर को। ठीक है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को पूर्ण रूप से इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है उसको क्या कहते हैं। प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा प्रोसेसर। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। LU कंट्रोल यूनिट और रैम होता है। LU होता है कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर होता है। कैश होता है कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर होता है। इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा आपका बी वाला। ठीक है, LU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होगा। ठीक है, LU का आप मुझे फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है, ये 4th जनरेशन में आया था। एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। जेकल, एवालोसेस, चार्ल्स बेबेज या सीमेन कोर्सवोव, बताइए। कोर्सकोव, बताइए किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। चार्ल्स बेबेज ने किया था एनालिटिकल इंजन का। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। चार्ल्स बेबेज, CV रमन, रॉबर्ट नायक, जेएस किल्वी। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मीन्स IC का। ठीक है, ये किसने किया था। जेएस किल्वी ने। निम्न में से कौन सबसे तेज है। रजिस्टर, CD-ROM, रैम या कैश मेमोरी, बताइए कौन सबसे तेज है, जल्दी से बताइए। तो ये है रजिस्टर। ठीक है, ये सबसे तेज होता है। कंट्रोल, कॉमासेट और आर्ट कौन सी किया है। फंक्शन की, मॉडिफायर की, अल्फान्यूमेरिक की, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो ये आपका मॉडिफायर की होती है। ठीक है, आगे देखिए। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, बताइए। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। एक्सटर्नल या वोलेटाइल या A और B दोनों। तो ये होता है एक्सटर्नल। ठीक है। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की सीरीज से जुड़ने के लिए। और हम लोग लेटेस्ट अपडेट देंगे आपको बहुत जल्द ही। आपके एग्जाम्स जुड़े और जुड़ जाइए आप सभी लोग। धन्यवाद।